Hello students, welcome again. This is the lecture 6. I think I'm right. Lecture 6. And the topic that we are discussing is basic maths. Okay, और basic maths में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is differentiation. आज हम differentiation के बारे में बात करेंगे कि differentiation क्या होता है. ओके और सबसे पहले जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि डिफरेंशिएशन की नीड क्यों है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वाई वी नीड दी डिफरेंशिएशन. इनफैक्ट इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है समझना कि मेरा टास्क है फिज़िक्स पढ़ाना, तो मैं फिज़िक्स पढ़ाने से पहले बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन क्यों ले रहा हूँ. अब बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन मैथ्स का टॉपिक है जिसको कि 11th-12th में काफ़ी डिटेल में कवर किया जाता है. मैथ्स में आप में से कुछ के पास में मैथमेटिक्स हो सकती है, कुछ के पास में नहीं हो सकती है. तो मैं यहाँ पर वो पोर्शन कवर करूँगा जो कि मेरे फिज़िक्स के लिए ज़रूरी है, जितने कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड हैं. तो चलिए, अब इसकी हमें सबसे पहले चीज़ जो समझनी है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिफरेंशिएशन. तो हम नीड के ऊपर बात करना चाहते हैं. तो इस नीड को समझने के लिए लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑन योर 14th बर्थडे, ओके, व्हेन यू बिकम 14 ईयर ओल्ड, योर हाइट इज 160 सेंटीमीटर. ओके, एंड लेट्स सपोज कि 15th बर्थडे पे जो तुम्हारी हाइट है वो 172 सेंटीमीटर हो जाती है. नाउ इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन कि भाई तुम्हारी हाइट किस रेट से इंक्रीज़ हुई, ठीक है, तो तुम बोलोगे कि सर हमारी जो चेंज इन हाइट है दैट इज़ 172 माइनस 160 यानी कि 12 सेंटीमीटर हुआ. और जो चेंज इन टाइम है दैट इज़ 1 ईयर, यानी हमारी हाइट जो है वो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी 12 सेंटीमीटर पर ईयर, इस रेट से हमारी हाइट बढ़ी. अब इस चीज़ को देखकर हमको ऐसा फील आता है कि 1 ईयर में तुम्हारा हाइट 12 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा. तो क्या ऐसा होता है कि जब तुम्हारा 15th बर्थडे आता है तो रात को 12 बजे, जैसे ही रात को 12 बजेगी तो एकदम से तुम्हारी हाइट 12 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होती है? तो तुम बोलोगे सर ऐसा नहीं होता, हमारी हाइट कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है. तो अगर इसको मैं फर्दर और ब्रेक डाउन करना चाहूँ, कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ, तो आप मुझे ऐसा बोल सकते हो कि सर हमारी हाइट जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, वो चेंज ऐसे हो रहा है कि हम 1 सेंटीमीटर पर मंथ की रेट से बढ़ रहे हैं. तो अगेन वही बात बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर पर मंथ, यानी कि जैसे ही एक महीना पूरा होगा और रात के 12 बजेंगे तो रात के 12 बजते ही तुम्हारी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर से जंप कर जाने वाली है. तो आपका आंसर होगा कि सर ऐसा नहीं होगा, कॉन्टीन्यूसली हमारी हाइट बढ़ रही है, हर वक्त हमारी हाइट बढ़ रही है. ठीक है भाई, मान लेते हैं कि हर वक्त तुम्हारी हाइट बढ़ रही है और हम जानते भी हैं हर वक्त बढ़ती हैं. तो फिर किस रेट से बढ़ रही है, वो रेट हमें पता लगानी है. तो आप बोलेंगे सर हमारी हाइट जो है डेल्टा एच बाई डेल्टा टी 1/30 सेंटीमीटर पर डे की रेट से बढ़ रही है. तो मैं अगेन वही बात बोल दूंगा कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही रात की 12 बजेगी तो तुम्हारी हाइट 1/30 सेंटीमीटर जंप कर जाएगी. तो तुम बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता, अगेन हमारी हाइट ऐसे जंप नहीं करेगी. तो फिर सवाल ये होता है कि अगेन यू आर सेइंग कि हमारी हाइट कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है. ठीक है, तो अब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि ज़रा बताओ कि अगर अभी सुबह के 11 बजे हैं तो बताओ तुम्हारी हाइट 11 बजे सुबह और 11:01, या बोल और भी छोटा टाइम इंटरवल करूं, या 11:01, यहाँ पर तुम्हारी हाइट किस रेट से बढ़ेगी. तो तुम बोलोगे कि सर 11 बजे हमारी हाइट अगर 170 है
तो 11:01 पर भी हमारी हाइट 170 रहेगी। तो फिर मैं बोलूँगा कि चेंज इन हाइट कितना हुआ तुम्हारा 0, और चेंज इन टाइम कितना है 1 सेकेंड, दैट इज़ व्हाट आई कैन से टेंस टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं टाइम इंटरवल को स्मॉल चूज करूँगा, सो व्हाट आई कैन से कि व्हेनेवर टाइम इंटरवल is small, okay, in that case your change in height is tends to 0। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे कि हमारी हाइट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने चेंज इन टाइम को स्मॉल किया तो तुम्हारी हाइट में जो चेंज हुआ दैट इज टेंस टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर टाइम इंटरवल को स्मॉल कर देते हैं, टाइम इंटरवल को स्मॉल करना या टेंस टू 0 करना, इसका मतलब ये होता है बच्चों, जिसको कि आगे जाके हम काफ़ी यूज़ करेंगे, दैट इज़ इंस्टेंट। यानी अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि किसी इंस्टेंट पर तुम्हारी हाइट किस रेट से बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे सर इंस्टेंट पर तो हमारी हाइट में चेंज जो होगा दैट इज़ टेंस टू 0। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात किया जाए तो डेल्टा एच बाई जो डेल्टा टी का वैल्यू आने वाला है दैट इज़ व्हाट 0/0। बट इन रियलिटी योर हाइट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ये एवरेजिंग मेथड लगा रहे हैं, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द लार्जर टाइम इंटरवल, बट वेन एवर द टाइम इंटरवल इज स्मॉल और टेंस टू 0, जब भी हमारा टाइम इंटरवल छोटा होता है तो टाइम इंटरवल के छोटा होते ही ये एवरेज वाला मेथड हमारा फेल हो जा रहा है। ठीक है, जब ये एवरेज वाला मेथड फेल होता जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एवरेजिंग मेथड। ओके, नाउ वी नीड न्यू मैथमेटिक्स। ओके, तो अब हमको जो न्यू मैथ्स चाहिए, क्यों चाहिए, मैंने आपको इस बात को बता दिया, बिकॉज इंस्टेंटेनियस में एवरेज वाला मेथड फेल हो जा रहा है। सो नाउ वी नीड अ न्यू मैथ्स। ओके, दैट्स व्हाई दिस डिफरेंशिएशन कम्स इनटू प्ले। और आपको जान के सरप्राइज होगा कि इसके बारे में जिसने सबसे पहले बताया वो थे आपके फेवरेट न्यूटन। इनफैक्ट कोई मुझसे पूछे कि न्यूटन की कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, देन आई वुड लव टू से दिस थिंग कि मुझे न्यूटन ने जितना भी कुछ बताया उसमें सबसे ज़्यादा उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस से उसने बताया वो मेरा फेवरेट है। क्योंकि कैलकुलस अगर नहीं बताया होता न्यूटन ने तो उस केस में आज हम इतनी तरक्की नहीं कर सकते थे। सो जब ये नीड न्यूटन को फील हुई तो न्यूटन ने अपने एक स्टूडेंट जिसका नाम लेबनीज था उसके साथ मिलकर एक मैथमेटिक्स बनाई जिसको कि आजकल हम लोग कैलकुलस के नाम से जानते हैं। और इस मैथमेटिक्स ने एवरेजिंग वाले मेथड में जो डिफ़िकल्टी है कि जब भी टाइम इंटरवल टेंस टू 0 हो जाता है या फिर कोई भी इंटरवल टेंस टू 0 हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो एवरेज वाला मेथड हमारा फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए ये मैथ्स बनाई गई। सो व्हाट यू कैन से कि इसकी नीड ये है कि जब हमारा एवरेज मेथड या जब हमारा टाइम इंटरवल या फिर हमारा चेंज ऑफ समथिंग टेंस टू 0 है तो नॉर्मल मैथमेटिक्स फेल हो जाएगी, एंड देन वी नीड कैलकुलस और द न्यू मैथमेटिक्स, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैलकुलस, एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन। ओके, तो आपको आई होप क्यों ज़रूरत है इसकी ये पता लग गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे और बढ़ेंगे।